दोस्तों, अहमदाबाद में उस एयर इंडिया के विमान में बैठे लोगों के साथ जो हुआ, ईश्वर करे वो किसी के साथ ना हो। पर दोस्तों, कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिस पर सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर आप भी चाहते हैं इस घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, ईश्वर उन्हें शक्ति दें, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिख दीजिए। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। साल 2025 का जून महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक अलग ही हलचल थी। एयर इंडिया की विशेष उड़ान AI-139 लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए तैयार थी। विमान में बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, डॉक्टर, कलाकार और विदेशी नागरिक सवार होने वाले थे। विमान का आकार और उसका आंतरिक साज सज्जा बाकी उड़ानों से कहीं ज्यादा विशेष था। ये एक चार्टर जैसी उड़ान थी, जिसमें केवल आमंत्रित या विशेष दर्जे के यात्री ही यात्रा कर सकते थे। इस वीडियो में हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। पहले प्लेन में लगे ब्लैक बॉक्स और दूसरा उस एकमात्र पैसेंजर जी की जान किसी चमत्कार से ही बचा। A11 यात्री के बारे में जानेंगे, कैसे उसकी जान बची। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स असल में दो अलग अलग रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं, जिन्हें एक साथ मिलाकर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। एक FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये विमान के तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है, जैसे गति, स्पीड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, दिशा, हेडिंग, इंजन की स्थिति, फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की पोजीशन, थ्रस्ट लेवल, स्विच ऑन ऑफ की स्थितियां। ये लगभग 25 घंटे तक का डेटा स्टोर करता है। 2 CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये कॉकपिट के अंदर की बातचीत रिकॉर्ड करता है। पायलट्स की बातचीत, कॉकपिट में आने वाली सभी आवाजें, अलार्म, ऑडियो वार्निंग्स, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत। ये लगभग 2 घंटे तक की आवाजें स्टोर करता है। नोट: ब्लैक बॉक्स विमान में कहाँ लगा होता है? ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर विमान के पीछे के हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि क्रैश में सबसे कम डैमेज वहीं होता है। ये ब्राइट ऑरेंज रंग का होता है, भले ही नाम ब्लैक हो, ताकि मलबे में आसानी से मिल जाए। ये पानी में भी 30 दिन तक सिग्नल भेज सकता है, जिससे अगर प्लेन समुद्र में गिर जाए तो लोकेशन ट्रैक हो सके। ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है? 1. हर सेकंड सेंसर से आने वाली जानकारी को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करता है। 2. CVR माइक्रोफोन से कॉकपिट की आवाजें कैप्चर करता है, जैसे पायलट का आखिरी वाक्य, मेडे, इंजन फेलियर। 3. ये डेटा क्रैश के बाद भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकता है, 3400 G तक की क्रैश फोर्स झेल सकता है, 20,000 फीट की गहराई तक पानी में रह सकता है। ब्लैक बॉक्स से क्या क्या पता चलता है? हादसे के कारण, जैसे तकनीकी खराबी, मानव गलती, पक्षी टकराव, पायलट की मानसिक स्थिति, गुस्सा, घबराहट में लिए निर्णय, इंजन या सिस्टम फेल हुआ था या नहीं, कोई एक्सप्लोजन या गोलीबारी हुई या नहीं, ATC से गलत निर्देश मिले थे या नहीं, यानी ये सच का सबसे भरोसेमंद गवाह होता है। ब्लैक बॉक्स क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है हादसे के बाद? 1. ये जांच की पहली और आखिरी उम्मीद होता है। 2. यही बताता है कि क्रैश किसकी गलती से हुआ, तकनीक, पायलट या कोई बाहरी कारण। 3. भविष्य में वैसे हादसों को रोकने के लिए एयरलाइंस को नीतियां बदलने में मदद करता है। 4. पीड़ितों के परिवारों को सच्चाई जानने का अधिकार दिलाता है। ब्लैक बॉक्स में डेटा कैसे निकाला जाता है? उसे विशेष प्रयोगशालाओं में ले जाया जाता है, जैसे फ्रांस में BA या अमेरिका में NTSB। वहां विशेषज्ञ बहुत सावधानी से डेटा रिकवर करते हैं। अगर CVR बहुत डैमेज हो तो AI और साउंड फॉरेंसिक से आवाजें फिर से बनाई जाती हैं। समय: ब्लैक बॉक्स की वजह से ही दुनिया को क्या क्या पता चला। 1. मलेशिया एयरलाइंस MH370, ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, इसलिए आज भी रहस्य बना हुआ है। 2. एयर फ्रांस 447, ब्लैक बॉक्स से पता चला पायलटों ने बर्फ में फंसने के बाद गलत निर्णय लिए। 3. यूक्रेन एयरलाइंस 752, ब्लैक बॉक्स से साबित हुआ कि प्लेन को ईरान में मिसाइल से गिराया गया। अल्लाह, A11 की स्टोरी में ब्लैक बॉक्स का क्या रोल होगा?
इस स्टोरी के मध्य भाग में जब जांच समिति आती है तो ब्लैक बॉक्स की जानकारी से ये सामने आएगा कि इंजन 2 में ओवरहीट की चेतावनी पहले ही आ चुकी थी। पायलट्स के बीच तनाव भरी बातचीत, हम हॉस्टल के ऊपर हैं जैसी अंतिम आवाज पायलट ने जानबूझकर खाली जमीन पर गिराने की कोशिश की थी, पर ट्रेजेक्ट्री गड़बड़ा गई। इससे यह साबित होगा कि दुर्घटना इंसानी गलती और तकनीकी फेलियर का मिश्रण थी और ये A11 पैसेंजर की जान बचाने में भी ब्लैक बॉक्स अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, क्योंकि उसे कोर्ट में न्याय मिलेगा। 12 जून 2025 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-147 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उड़ान भरने के 2 घंटे बाद तकनीकी खराबी के कारण मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 229 यात्री और 13 क्रू मेंबर शामिल थे। इस भयानक हादसे में 241 लोग मारे गए, लेकिन एक चमत्कार हुआ, सीट A11 पर बैठा एक व्यक्ति जिंदा बच गया। अब सवाल ये है कि A11 पैसेंजर कैसे बचा? 1. सीट A11 की लोकेशन। एयरक्राफ्ट एक बोइंग 777 था। A11 सीट बिल्कुल आगे की खिड़की वाली सीट थी, फर्स्ट क्लास के राइट विंग के पास। विमान जब हॉस्टल की छत से टकराया तब मुख्य इंजन और फ्यूल टैंक सेक्शन सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए, जबकि फ्रंट सेक्शन थोड़ा पहले जमीन से टकराया और उससे कुछ क्षणों बाद पीछे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। एक्सीडेंट का सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट। प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट आने के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की। प्लेन तेजी से नीचे आ रहा था, लेकिन पायलट ने आखिरी पलों में नाक को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि टक्कर सीधी ना हो। इस वजह से फ्रंट सेक्शन, जहां A11 सीट थी, सबसे पहले जमीन को छूता है, लेकिन स्लाइड करता हुआ बाईं ओर घूम गया। 3. सीट बेल्ट और पोजीशनिंग। A11 पैसेंजर ने पूरे समय सीट बेल्ट कसकर पहना था। क्रैश के वक्त वे ब्रेस पोजीशन में थे, यानी सिर झुकाकर घुटनों पर और हाथ सिर पर, जैसा कि सेफ्टी मैनुअल में बताया जाता है। इस कारण उनकी गर्दन, रीढ़ और सिर को बड़ी चोट नहीं लगी। 4. एयरक्राफ्ट का टुकड़ों में टूटना। जब विमान 2 हिस्सों में टूटा तो A11 वाला फ्रंट कैबिन धीरे से एक तरफ लुढ़क गया। इस हिस्से में आग नहीं लगी क्योंकि फ्यूल टैंक पीछे था। फ्रंट डोर की तरफ से थोड़ी जगह खुली, जिससे कुछ हवा मिली और धुआं जल्दी नहीं भर पाया। 5. समय पर रेस्क्यू। करीब 7 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम पहुंच गई। A11 पैसेंजर का शरीर मलबे में दबा हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल का एक मेडिकल छात्र जो नीचे मौजूद था ने आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम को गाइड किया। उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, पसलियों में फ्रैक्चर, एक फेफड़ा डैमेज, पर दिमाग और दिल सुरक्षित रहे। 6. भाग्य का खेल, लक फैक्टर। हादसे के समय A11 पैसेंजर ने एक मोटी जैकेट पहन रखी थी, जो सीट के कुशन के साथ शॉक एब्जॉर्बर का काम कर गई। प्लेन का मलबा जिस जगह गिरा वहां फर्श लकड़ी का था, जिससे झटका थोड़ा कम हुआ। एयरक्राफ्ट के ऑक्सीजन मास्क भी समय पर खुल गए थे, जिससे दम घुटने का खतरा कम हुआ। 7. पोस्ट सर्वाइवल मेडिकल स्टोरी। A11 पैसेंजर को एम्स दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। ICU में 4 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। 5वें दिन होश आया और उन्होंने पहली बात पूछी, क्या मैं अभी लंदन जा रहा हूँ? उनका नाम अभी तक मीडिया से छुपाया गया है, लेकिन DGCA और एयरलाइन ने उन्हें द मिरेकल ऑफ A11 कहा है। इस बचाव से क्या सीखा गया? 1. सेफ्टी पोजीशन फॉलो करना जीवन बचा सकता है। 2. सीट बेल्ट हमेशा पहने रहें। 3. प्लेन के हर सेक्शन में जान बचने की संभावनाएं अलग होती हैं। 4. फ्रंट कैबिन क्रैश में कुछ हद तक सुरक्षित रह सकता है। 5. भाग्य और विज्ञान दोनों साथ हों तो चमत्कार होते हैं। 6. दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसे और भी जानकारी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण शब्द लिखना ना भूलें, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।